आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कंप्रेसिव फोर्स और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है उसकी बात करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न जो होता है किसी एलिमेंट में उससे हम बात करेंगे। उसके न्यूमेरिकल पार्ट को हम देखेंगे इसमें और इसकी डेफिनेशन पता करेंगे और कुछ इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो बल होता है, जो संपीड़न जो बल होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। ये सबसे पहले तो वह भारी बल होता है, भारी बल होता है जो किसी वस्तु को दबाने का या कंप्रेस करने का या फिर संकुचन करने का प्रयास करता है, ठीक है। और ये वस्तु की विपरीत दिशाओं में अंदर की ओर लगता है, विपरीत दिशाओं में और अंदर की ओर लगेगा तो वस्तु की लंबाई घटने लगेगी, मतलब वस्तु की लंबाई कम होने की प्रवृत्ति रहेगी। यह वस्तु के अंदर एक संपीड़न जो है स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होगा, है ना। तो वस्तु के अंदर क्या होगा, संपीड़ित तनाव उत्पन्न होगा जिसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मेरे पास में एक एलिमेंट है, ठीक है। एक मेरे पास में ये कोई वस्तु है और इसके बाहर से मेरे को फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। बाहर से मेरे को फोर्स लगाया जा रहा है और बाहर से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो विपरीत दिशाओं में लगाया जा रहा है। यहाँ पे मेरे को F लगा हुआ है और यहाँ पे एक F लगा है, ठीक है। पहली लाइन को आप देखेंगे तो यही लिखा है, वह भारी बल, वह भारी बल, ये बाहर से लगाया गया है, भारी बल है, वह भारी बल जो किसी वस्तु को दबाने, यहाँ पे देखिए दबाने का कार्य कर रहा है, यहाँ पे आपको दबाने का कार्य कर रहा है, दबाने का कार्य करे या संकुचन मतलब शॉर्ट करने का प्रयास करे, उसे दबाना या शॉर्ट करना, शॉर्ट करने का प्रयास करे। जब यह बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से, विपरीत दिशाओं से, एक इधर से एक इधर से, देखिए एक इस डायरेक्शन से आपको लग रहा है और एक आपका इस डायरेक्शन से लग रहा है, तो विपरीत दिशाओं से अंदर की ओर लगाया जाता है, अंदर की ओर लगाया जा रहा है, ये भी अंदर की ओर लगाया जा रहा है, ये भी अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर लगाया जा रहा है, ठीक है। ये आप इस तरह से आप देख सकते हैं, ये अंदर की ओर लगाया जा रहा है। तो वस्तु की लंबाई कम होने लगती है और उसके अंदर संपीड़ित तनाव, ठीक है, जिसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, ये उत्पन्न होने लगता है। और इसी का हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पार्ट भी जरूर देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो कंप्रेसिव जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप यहां पे समझ गए कि ये कंप्रेसिव जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है ये कैसे उत्पन्न होता है और ये कौन सा बल होता है। तो सबसे पहले ये बाहरी बल होता है और वस्तु को ये दबाने का या फिर संकुचन करने की इसमें प्रयास करता है, ठीक है। ये प्रयास करेगा और वस्तु की ये विपरीत दिशाओं से लगने वाला बल होगा, क्लियर। और इस बल के ही कारण हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होगा, क्लियर। यहां पे आप देख सकते हैं, जब किसी वस्तु को दोनों सिरों से दबाया जाता है तो उस पर लगने वाले बल को हम संपीड़ित बल, फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, ठीक है। इसको हम F से डिनोट करते हैं, F, ठीक है। ये हमारा, अब संपीड़ित बल की अगर परिभाषा की बात करें कि बल की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु के दोनों सिरों से अंदर की ओर लगाया गया वह बल जो उसकी लंबाई कम करने का प्रयास करे, जो उसकी लंबाई को कम करने का प्रयास करे वो बल, ठीक है। वो बल क्या करेगा, लंबाई कम करने का प्रयास करे, उसे हम संपीड़ित बल कहलाया जाता है या कहलाता है, ठीक है। संपीड़ित बल हमेशा वस्तु के केंद्र की ओर लगेगा, ठीक है। संपीड़ित जो बल होगा वो हमेशा किसी एलिमेंट के सेंटर की तरफ लगाया जाएगा, सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, सेंटर की तरफ लगाया जाएगा हमेशा, दोनों डायरेक्शन से, या आपकी 4 डायरेक्शन है, 5 कोई भी डायरेक्शन है तो अंदर की ओर लगाया जाएगा सेंटर की तरफ, क्लियर। अब संपीड़ित बल का मात्रक क्या होता है जो एसआई यूनिट में, ठीक है। बल का जो मात्रक होता है आप यहाँ पे याद रखेंगे कि बल है, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है। आप इसको जरूर याद रखेंगे, फोर्स का न्यूटन है, किलो न्यूटन है और मेगा न्यूटन है, ठीक है। यहाँ पे ये बल के मात्रक हैं, ठीक है, आप जरूर ये याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम संपीड़ित तनाव, जिसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। वह आंतरिक प्रतिरोध है, ये पहला था, वह आंतरिक प्रतिरोध है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, जो किसी पदार्थ में तब उत्पन्न होता है, किसी पदार्थ में, ठीक है। आप यहां पे रखेंगे ध्यान,
कि किसी पदार्थ में तब उत्पन्न होता है जब उस पर दबाने वाला बल मतलब कंप्रेसिव जो लोड है लगाया जाता है और यह वस्तु की लंबाई को कम करने का प्रयास करता है। और जो बल क्या करेगा, यह वस्तु की लंबाई को कम करने का प्रयास करेगा। यदि यह बल सामग्री की क्षमता से अधिक हो जाए, जो उसकी मटेरियल है, पदार्थ है, उसकी सामग्री की जो क्षमता है, सामग्री की जो क्षमता है उससे अगर अधिक हो जाए तो क्या होगा, वो कुचल जाएगा, क्रश हो जाएगा। भाई उसकी जो मटेरियल की जो कैपेसिटी थी, जो क्षमता थी, उससे भी आपने अधिक आपने बल लगा दिया। ठीक है, ये आपने क्या किया, उससे भी अधिक आपने बल लगा दिया तो क्या करेगा, वो कुचल जाएगा, क्रश हो जाएगा, है ना, या फिर फट सकती है, या स्थायी रूप से वो टेढ़ी मेढ़ी या विकृत हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, मटेरियल के द्वारा, जो मटेरियल है वो उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु पर ऐसा बल लगाया जाए जो उसे दबा कर उसकी लंबाई को कम करने का प्रयास करे। ठीक है, किसी वस्तु पर ऐसा बल लगाया जाए, देखिए किसी वस्तु पर ऐसा बल लगाया जाए, ऐसा लगाना है कि उसे दबाए या उसकी लंबाई को कम करने का प्रयास करे। पहला तो उसको दबाए या फिर उसकी लंबाई कम करने का प्रयास करे, तो वस्तु के अंदर जो उत्पन्न होगा, ठीक है, वस्तु के अंदर जो उत्पन्न होगा वो तनाव उत्पन्न होगा, और उसी तनाव को हम क्या बोलेंगे, संपीड़ित तनाव, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम सूत्र भी बोलते हैं संपीड़ित तनाव का, वो हमारा ये होता है। क्लियर, यहाँ पे हमारा ये फोर्स है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला जाएगा, इसको हम न्यूटन mm स्क्वायर में या फिर हम मेगा पास्कल में या फिर हम पास्कल में भी इसको लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो F दिया गया है, यहाँ पे जो F दिया गया है, ये हमारा F जो है फोर्स है, कंप्रेसिव लोड कहलाया जाएगा। ठीक है, और A है वो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, mm में हम लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को हमेशा mm में आप लीजिए, किसी भी डायमेंशन में दिया वो लीजिए आप mm में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संपीड़ित विकृत। विकृति में क्या होगा, उसकी जो शेप में चेंजिंग होगी, उसकी अगर लंबाई है तो उसमें लंबाई में चेंजिंग जो होगी, वो कितनी लंबाई में चेंजिंग हुई, तो वो हम संपीड़न विकृत बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है, और यहाँ पे आपका ये जो डेल्टा एल है, ये लंबाई में कमी बताई गई है, और एल है उसकी प्रारंभिक स्टार्टिंग में, जब लोड लगाने से पहले, बल लगाने से पहले उसकी लंबाई प्रारंभिक में क्या थी। ठीक है, और कंप्रेसिव जो स्ट्रेन है उसका मात्रक कोई नहीं होता है, क्योंकि दोनों तरफ आपका सेम डायमेंशन रहेगी। क्लियर, क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। एक ठोस बेलन है, ठीक है, ठोस बेलन है, सिलेंडर है, उसका व्यास दिया गया है, उसका व्यास 20 mm है, और उस पर 20,000 न्यूटन का संपीड़न भार मतलब लोड लगाया जाए, तो संपीड़न जो तनाव है, ठीक है, वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको क्या क्या चीज दी गई है। सबसे पहले तो हमें डायामीटर दिया गया है और लोड दिया गया है, डायामीटर और लोड दिया गया है। तो डायामीटर और लोड के अकॉर्डिंग से अब हमको क्या करना है कि उसका क्षेत्रफल निकालना है, जो सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे को दिया है, एरिया निकालना है, और हमारा वो सिलेंडर है मतलब इस टाइप का है। ठीक है, ठीक है, ये एरिया है, तो हमें क्रॉस सेक्शन का निकालना होता है। क्रॉस सेक्शन का निकालना है तो सिंपल सा है कि वो वृत्त है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के π/d²/4। ठीक है, अब यहाँ पे पाई की हमने वैल्यू ये रख दी। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे को ये मिल गई, डी की वैल्यू रख दी, और 4 हमारा ये है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 314 mm²। अब हमारे को क्या करना है कि स्ट्रेस निकालना है, और स्ट्रेस निकालने का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस निकालने का हमारे को फॉर्मूला क्या होता है, हमारा F बराबर F/A, स्ट्रेस बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला, F की जगह हमने आपको ये रख दिया 20,000। ठीक है, और एरिया जो हमारा निकला 314 ये रख दिया, और दोनों को जब सॉल्व किया
तो 63.69 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देख सकते हैं इस तरह से कि एक स्टील रॉड है, ठीक है, यहाँ पर रॉड है, उसका जो क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ठीक है, वो 200 mm स्क्वायर है और उस पर 1000 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। फोर्स यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, फोर्स लगाया है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्ञात कीजिए। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया गया है, आपको बल दिया गया है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखिए कि जो दिया गया है वो, सबसे पहले आपको जो दिया गया है, तो आपको यहाँ पे लोड दिया गया है तो लोड लिख लिया, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल लिख दिया। उसके बाद में आप सूत्र लिखिए स्ट्रेस का, क्योंकि आपको स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस निकालने के लिए आप सबसे पहले स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला में ये आपका एफ है, ठीक है, फोर्स है, और ये आपका एरिया है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, और ये आपका लोड है। ठीक है, तो लोड और क्षेत्रफल आप दोनों की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पे आपने लोड लगा दिया, आपको 10,000 न्यूटन, आपको सॉरी 10,000 न्यूटन का आपको यहाँ पे लोड दिया गया है, फोर्स दिया गया है, और आपको 200 mm स्क्वायर का आपको एरिया दिया गया है। अब इसको आपने सॉल्व किया तो 50 न्यूटन प्रति mm का आपका स्ट्रेस निकला। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप चौथा देखेंगे कि एक स्क्वायर का कॉलम है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, स्क्वायर है और स्क्वायर का कॉलम है, उसकी एक भुजा तो दी गई है 30 mm में, और उस पर 36 है ना 36,000 का बल लग रहा है न्यूटन का। ठीक है, और कंप्रेसिव फोर्स जो लगाया गया है उसके द्वारा स्ट्रेस ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है ये आप लिख लेंगे कि मेरे को एक तो साइड दी गई है, एक मेरे को लोड दिया गया है। तो साइड दी गई है, उसके माध्यम से आप पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या होगा, भुजा इंटू भुजा, ये आपका फॉर्मूला हुआ। भुजा की जगह आपने भुजा रख दिया, भुजा की जगह ये भुजा रख दिया, दोनों का जब इंटू किया आपको 900 mm स्क्वायर आपको एरिया मिल गया। और 900 mm स्क्वायर एरिया जब मिल गया, अब आप क्या करेंगे कि स्ट्रेस निकालेंगे। तो स्ट्रेस का आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला आप लिखने के बाद में स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, F अपॉन ए। ठीक है, F की जगह आपने वैल्यू यहाँ पे रख दी और एरिया की वैल्यू आपने यहाँ रख दी। इन दोनों को सॉल्व किया तो 40 न्यूटन प्रति mm आपका निकला स्ट्रेस। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिए कि एक स्टील रॉड पर 2000 न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लगाया गया है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 50 mm है, तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालिए। ठीक है, सिंपल सा है, आपको यहाँ पे एफ आपको यहाँ पे मिल गया, एरिया आपको यहाँ मिल गया। अब आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा देना है और फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, स्ट्रेस का, स्ट्रेस बराबर एफ अपॉन ए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा रहेगा कि कंक्रीट का एक पिलर है, ठीक है, और पिलर पे इतने न्यूटन का लोड लगा है। तो ये आपका एफ यहाँ पे मिल गया, लोड लगा है, और उसका जो एरिया है वो 0.25 mm स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको एरिया मिल गया। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालिए। तो स्ट्रेस का आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेस बराबर एफ अपॉन ए। ठीक है, आप एफ की जगह एफ वैल्यू आपको ये वाली मिली है, एरिया आपको ये वाला मिला है, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन का डायामीटर आपका 20 mm है, जो डायामीटर है, ठीक है, 20 mm है, और उस पर 10 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है। तो स्ट्रेस आपको निकालिए। तो सबसे पहले आप इसका जो सिलेंड्रिकल जो स्पेसिमेन है इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का आपका फॉर्मूला होता है पाई अपॉन डी की पावर 2 अपॉन 4, ये ठीक है, और डी आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपको डी दिया गया है, डी। ठीक है, और आपका यहाँ पे आपको लोड दिया गया है, लोड फोर्स आपको दिया गया है, फोर्स आपको दिया गया है 10 किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन को आप न्यूटन में बदल लेंगे और बदलने के बाद में आप पूरा स्ट्रेस का जो फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्ट्रेस आपको निकालना है, तो स्ट्रेस निकालने के जो फॉर्मूला होगा एफ अपॉन ए। ठीक है, आप फोर्स की जगह फोर्स को पुट करेंगे और एरिया की जगह आप एरिया पुट करेंगे। ठीक है,
सिंपल सा है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 1, 2, 3 न्यूटन। ठीक है, ये आएगा। अब तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, यदि किसी मटेरियल पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका 80 मेगापास्कल है तो उसका एरिया आपका 10 mm² है, तो उस पर लगाया गया फोर्स क्या कितना होगा? तो आपको फोर्स यहाँ पे पूछा गया है, आप यहाँ पे फोर्स आपसे पूछा गया है, आपको एरिया यहाँ पे मिल गया, mm में मिल गया, यहाँ पे ये मेगा पास्कल आपको स्ट्रेस दिया गया है। तो स्ट्रेस का आप फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे F/A। अब आपको स्ट्रेस आपको दिया गया है तो स्ट्रेस आप रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेस रखने के बाद में आपको स्ट्रेस आपको 80 मेगा पास्कल मिला हुआ है, तो स्ट्रेस आप रख लेंगे यहाँ पे, ये स्ट्रेस है आपका। और एफ आपको निकालना है, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, और एरिया आपको दिया गया है। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक ब्लॉक पर 5000 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया है, यदि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस आपका 25 न्यूटन प्रति mm है, तो ब्लॉक का एरिया कितना होगा? सिंपल सा है ये। तो आपको यहाँ पे आपको स्ट्रेस मिल गया और यहाँ पे ब्लॉक का एरिया आपको पता करना है, मतलब क्षेत्रफल आपको पता करना है। ठीक है, और ब्लॉक पे जो आपका फोर्स लगा हुआ है वो आपको पता है। ठीक है, वो आपको पता है ये रहा, और स्ट्रेस आपको ये वाला मिल गया स्ट्रेस। तो आप सिंपल सा है, स्ट्रेस का आप फॉर्मूला लगाएंगे कि F/A, और ए आपके पास में है, स्ट्रेस आपके पास में है, ए आपको पता करना है, ए आपको पता करना है, एफ आपके पास में है और आपको स्ट्रेस आपके पास में है। तो इसको आप क्या करेंगे कि इसको आप इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे। ठीक है, और आपका ये आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट हम इससे रिलेटिव जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट जॉबों में, गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, वो देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जो संपीड़ित तनाव होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है, वो किस कारण से उत्पन्न होता है? ठीक है, टेंसल फोर्स से, या फिर शेयरिंग फोर्स से, या फिर कंप्रेसिव फोर्स से, या फिर मरोड़ से, किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, संपीड़ित बल। कंप्रेसिव जो फोर्स होता है उसी के द्वारा संपीड़ित तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, कंप्रेसिव जो स्ट्रेस का सही सूत्र क्या है? ठीक है, एरिया अपॉन फोर्स, या फोर्स इनटू एरिया, या फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, या फोर्स प्लस आपका एरिया। तो इसमें फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, यदि किसी सदस्य मतलब एलिमेंट का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जाए और भार उसका समान रखा जाए, जो उस पर लोड लगाया गया है वो समान रखा जाए, तो कंप्रेसिव जो स्ट्रेस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा, या फिर शून्य हो जाएगा? तो सिंपल सा है भाई, इसमें क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है, जो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है आप उससे समझने का प्रयास कीजिए। एफ आपका ये है और आपका एरिया आपको ये, एरिया आप इसको बढ़ा रहे हैं, एरिया आप इसको बढ़ा रहे हैं और इसका भाग इसमें देना है। ठीक है, एरिया आप बढ़ा रहे हैं और आपको इसमें भाग देना है, और फोर्स तो आपका वही है, समान रखा गया है, क्योंकि इसमें तो आपने कोई चेंजिंग की नहीं है, नॉट चेंजिंग, आपने ये तो फिक्स रखा है। तो इसको इसमें भाग देंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि इसमें भाग दे रहा है और इसको आप बढ़ा रहे हैं, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, है ना, घट जाएगी, ये घट जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, किसी वृत्ताकार रॉड का व्यास जो है 20 mm है, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, आपको क्षेत्रफल का ये दिया गया है।